कि जब भी कोई नेता या प्रतिनिधि बनता है वो धर्म के नाम से नहीं बनता है। और हम सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र देश है जहाँ पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जिसका एक ही फर्ज है कि वो आम जनता के रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। सबको जीने खाने का अधिकार, अपना धर्म मानने का अधिकार हमको संविधान अधिकार देता है। ये पूरा विरोध है। हम सरकार को बोला था तुरंत वापस ले। मैं भारत मुक्ति मोर्चा से संगठन से विलंब करता हूँ। गैर संवैधानिक कानून जो है वो पास किया गया है, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और मानव हित के विरोध में है। इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए आया हूँ। सर, आप मुझे अपना नाम बताइए और आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं, उसके उद्देश्य को भी आप मुझे बताइए। मेरा नाम यादराम बंजारे है। मैं रायगढ़ से आया हूँ। मैं भारत मुक्ति मोर्चा संगठन से जुड़ा हूँ। हम इस जो कानून बना है, काला कानून छत्तीसगढ़ में धर्म वाले, उसका विरोध करने आए हैं। सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि वो तुरंत इस कानून को वापस ले, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म नाम मानने का सबको अधिकार है। सबको जीने खाने का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार है। हमको संविधान अधिकार देता है। ये पूरा विरोध है। हम सरकार को बोला था तुरंत वापस ले। मैं भारत मुक्ति मोर्चा से संगठन से विलंब करता हूँ। आपको इस धर्म विधेयक से क्या डर है और आप ऐसा क्यों इसे काला कानून कहते हैं? इसमें एक काला कानून है। अगर हम कहीं सभा कर रहे हैं, अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी इन लोग, कुछ लोग आके अगर एफआईआर दर्ज कर दे कि धर्म परिवर्तन करवा रहेगा के, तो ये फंस जाएंगे, जेल हो जाएंगे। इनको 10 लाख का सजा है, 10 साल का सजा है, उम्र कैद की सजा है। ऐसा इसे प्रावधान है इसमें, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो आप इस धर्म को आपने कब से अपनाया है और इसमें आपकी आस्था क्यों है? इसमें देखिए, संविधान सबको धर्म माने, सबको आस्था का अधिकार देता है ना। तो क्रिश्चियन लोग अपने सभा करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सबको अधिकार है। हिंदू धर्म में भी बैगा को लाके अपना पूजा पाठ करते हैं, उनको भी अधिकार है। सबको अधिकार है। भारत का संविधान 25वीं अनुसूची सबको अधिकार देता है धर्म मानने का। इसके पीछे कोई प्रलोभन दिया गया आपको? नहीं दिया है। प्रलोभन नहीं, कोई नहीं देते हैं। ये गलत है। ये आस्था है आपका, कोई धर्म को, कोई किसी को मानो, ये गलत है। ये कहीं पारित नहीं हुआ आज तक। किसी को धन दे के, किसी को चमका के, किसी को लोभ दिखे, ये सारे गलत है। तो आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया है, आप अपनी आस्था से इसमें विश्वास करते हैं? क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अधिकार देता है धर्म मानने का, है ना। इसके लिए हम लोग आप अपना शुभ नाम बताइए सर। और आप यहाँ इस धरना स्थल में हैं और धरना पे धरना आप लोग दिए जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या डर है या कोई भय है, आप हमें बताएं। मेरा नाम चंद्रकांत साहू है। और मैम, आपने पूछा कि धरना पे धरना और कुछ डर की बात आप जो बोल रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार से किसी बात पे कोई डर नहीं है। परंतु ये जो धरना हो रही है और धरना पे धरना हो रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है, जिस संविधान से भारत चलता है उस संविधान को ताक में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार काला कानून लाया है, जो कि किसी एक जाति वर्ग के लिए, किसी समाज को प्रताड़ित करने के लिए उसमें बहुत से बातें लिखी गई है। और वो कानून सचमुच जो है एक समुदाय के लिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे क्रिश्चियन समुदाय हो, उनके लिए ये कानून जो है सही नहीं है। क्योंकि जब आप कानून को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि एक व्यक्ति आपस में बात कर रहा है और तीसरा व्यक्ति आकर उसमें जो है बोल दे कि ये व्यक्ति जो है मुझे बरगला रहा है या धर्मांतरण कर रहा है करके झूठा आरोप लगा दे, तो उसकी बातों को मानकर प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करेगी। ऐसा बातें जो है कानून में लिखा है। और बहुत सारी बातें लिखा है जो कि संविधान आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 14 को जो है हनन करता है। इसलिए संविधान को हम जो है समाप्त नहीं होने देंगे। इसलिए हम बार बार धरना के ऊपर धरना कर रहे हैं और आगे धरना करते ही रहेंगे। सरकार के पास आज जो है जिस बात पे चर्चा करना चाहिए, जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर चर्चा करने के लिए उनके पास मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, तो उनको चाहिए राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा, वो है धर्म का मुद्दा। तो धर्म के मुद्दा को सामने लाते हैं
धर्मांतरण होता है, लोभ देते हैं, प्रलोभन करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, सच्चाई कुछ है ही नहीं इसमें। फिर भी झूठी बातों को 100 बार बोलने से उनको लगता है कि ये बात सत्य हो जाएगी, परंतु भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन ध्रुव है और मैं कांकेर जिला से बिलोंग करता हूं। आप यहाँ पर इस धरना स्थल में किस उद्देश्य से आए हैं? हम इस धरना स्थल पर इस उद्देश्य से आए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक नया कानून लागू किया है बीजेपी सरकार ने, जो काला कानून के नाम से जाना जा रहा है। और जिस काला कानून के लागू होने से इसमें अनेक लोगों को और अनेक समाज के लोगों को इस काला कानून से तकलीफ होता है। जैसे हमारे मसीह समाज में हम एक विश्वास के साथ एक आस्था को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, और हम एक जगह होकर यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु में विश्वास करके, तो वहाँ पे भी लोग हमें डराने की, धमकाने की बात करते हैं। तो ये काला कानून लागू होने का मेन उद्देश्य है कि मसीह लोगों को डराना और उन्हें धमकाना और उनके आस्था से उन्हें हटाना। ये पूरा रणनीति है इनका, और उन्हें जो आरक्षण है उस चीज़ को बंद करना इनका पूरा नियम है। आपको मसीह धर्म में आने के लिए क्या कोई प्रलोभन दिया गया है? नहीं, मेरे को मसीह में आने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया था। मैं इससे पहले, हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासी की जो प्रचलित चीज़ें हैं उनको मानते थे। तो हमारे घर में बीमारी हुआ, क्योंकि प्रभु में जो भी जाता है तकलीफ़ों में जाता है। जब हम प्रभु में गए तो प्रभु में जाने के बाद हम ठीक हुए, और प्रभु के वो वचन जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है वो वचन हमने पढ़ना स्टार्ट किया। जब हम वचन को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे वचन में लिखा है, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु को हम इतने जाने कि उसके बाद हमें प्रभु में मन लगा और प्रभु में हम जाने लगे। और जब से हम प्रभु को मानने लगे, उस दिन से पहले जैसे नहीं, हम प्रभु में उससे भी अच्छा जीवन जीने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया मसीह को अपनाने के लिए, ईसाई धर्म अपनाने के लिए। आप अपनी स्वेच्छा से मसीह धर्म को आपने अपनाया, आपकी आस्था इसमें बनी रही। आगे आप कुछ सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाया गया है, वो सबको आज़ादी देता है, एक स्वतंत्र देता है। वो किसी भी धर्म को चुन सकता है और उस पर वो अपना आस्था रख सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी काला कानून जो लागू हुआ है वो उस संविधान के खिलाफ है। हम चाहते हैं जो काला कानून है वो बंद हो जाए। आप इसे बार बार काला कानून कह रहे हैं, क्या काला कानून कहने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, काला कानून कहने का मुख्य उद्देश्य यह है क्योंकि यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं और लोगों को जबरन लाते हैं। जो नासमझ होते हैं उनको डरा के, धमका के, चावल का बोरी पैसा दे के इनको धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसे इनका बोलना है। यहाँ तक ऐसा कोई बात नहीं है। आप मुझे अपना नाम बताइए और आप इस धरना में क्यों आए हैं? इसका धर्मांतरण का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, विस्तार से बताइए। मेरा नाम विकास जॉन है और मैं इसलिए यहाँ पर आया हुआ हूँ क्योंकि गैर संवैधानिक कानून जो है वो पास किया गया है, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और मानव हित के विरोध में है। इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए आया हूँ। आप मसीहियों को ही इस काला कानून से या इस धर्म विधेयक से इतनी परेशानी है, बाकी और भी समाज है और भी लोग हैं, उन्होंने इस बारे में अपने विचारों को इस उग्र तरीके से नहीं रखा? जो कानून आया है, कायदे से ये कानून विशेष करके जानबूझ करके दो ग्रुप को टारगेट बना करके किया गया है, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए। वहाँ पर विशेष करके ये दो जातियों का नाम लेकर के अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया गया है। इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान की जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं उसका वो हनन करता है। हमारे पास आर्टिकल 25 में पूरा अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार करें, उसके अनुसरण करें। लेकिन ये कानून जो लाया गया है, कोई भी कानून जो राज्य के द्वारा लाया गया है, संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान सबके ऊपर है और हम ये मानते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हमको बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मिला, वो संविधान हमको पूर्ण आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान
मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति पहले इसके बारे में विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति पहले ब्लड रिलेशनशिप वाला वो विरोध कर सकता था, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति विरोध कर देगा तो पास्टर को जेल में डाल देंगे और इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद पास्टर को स्वयं उसके बेगुनाही को अंदर रहते हुए साबित करना है, जो कि पूर्ण रूप से ये गैर संवैधानिक है और पूर्ण रीति से ये किसी रीति से मानव हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन धरनाओं के बाद भी यदि आपकी नहीं सुनी जाती है, सरकार नहीं सुनती है, तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या योजनाएं आप लोगों ने बनाया है? यदि इसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम इस मुहिम को और आगे ले जाएंगे और सच के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हमको करना पड़े। हम इस संविधान को आने से इस नियम को पूर्ण रूप से लाने से हम रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि ये किसी रीति से किसी भी जाति धर्म को नुकसान न पहुंचाने पाए और इसकी आड़ में लोग अपने राजनीतिक रोटी ना सेकने पाए। तो इसलिए हम जरूर इसका विरोध करेंगे और इससे बड़े रूप में करेंगे, जैसे करते बनेगा वैसे करेंगे, ताकि क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में अराजकता फैले। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, जहां वो जाना चाहता है, जो मानना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है, तो वो उसको पूरी आज़ादी उसकी मिलनी चाहिए। सर, आप मुझे अपना शुभ नाम बताइए और आप क्यों आए हैं यहाँ पर, उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम ढाल सिंह है और मैं पाटन ब्लॉक से आया हुआ हूँ और इस धरना में आने का एक ही उद्देश्य है कि इन दिनों में जिस तरह से ST SC OBC जो है कहीं अगर भक्ति के मार्ग में, आस्था के मार्ग में जा रहा है तो सीधा इसे किसी प्रकार से धार्मिक जो है उन्माद या गलत मार्गों में जाने की तरह मेंटलिटी जो लोगों के बीच में डाला गया है, उसी की बातों को यहाँ पे हम रखने के लिए आए हैं। और विशेष तौर से जहाँ पर लोगों को जो है ना एकता के प्रेम को बताना चाहिए, वहाँ पे धर्म की लड़ाई जो कराया जा रहा है उसी के संदर्भ में यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे लोग अपने भक्ति के साथ जी सके। अगर इलीगल है, असंवैधानिक है, तो हम कहते हैं कि प्रशासन हमारे सम्मुख है, अधिकारी हमारे बीच में है जो हमसे उस प्रश्न कर सकता है या हमारे लोगों को उसके बारे में जानकारी ले सकता है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण से आज एक कोई आस्था में या कोई भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, उसे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारे अनुसार से नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में आपके सारी सुविधाएं बंद कर दिया जाएगा। और इसी बात को इस धरना के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भक्ति या आस्था के मार्ग में जा रहे हैं, लेकिन कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस बातों को अगर प्रशासन नहीं समझ पाएगी तो आने वाले दिनों में ये मूल निवासी के मार्गदर्शन में हम अच्छे से और बड़े से आंदोलन भी करेंगे, जिसमें हम अपने अधिकार के साथ जी सके और अपने अधिकार के साथ अपने जगह पे मर सके और मौत मिट्टी का भी काम शांतिपूर्वक हो सके। इसी कारण से ये धरना किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज ये सारे लोग डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है, या आप क्या बताना चाहते हैं इस भीड़ के माध्यम से? इस भीड़ के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है या जंगल के क्षेत्रों में है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हृदय से टूटा हुआ है और मानसिक तनाव से और शारीरिक समस्याओं से जूझता है, तभी वो मजबूर होकर कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में जाता है। लेकिन इस बातों को लोग राजनीति टूल इस तरह से दे रहे हैं कि परंपरा और रूढ़िवादियों को उजागर करने के लिए कोई व्यक्ति अगर अन्य भक्ति में जाकर अपने जीवन मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से अगर शरीर में कुछ अपने जीवन में अनुभव पाता है तो उनको लोग इस तरह से मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जिस दशा में था, जिस स्थिति में था, अपने हालातों में जो गिरे हुए थे उसी दिशा में रहे या उसी दशा में रहे। इस तरह से आज राजनीतिक लोग भी इन चीज़ों को समर्थन दे रहे हैं और इन चीज़ों से ही निकलने के लिए मूल निवासी हैं, ST SC OBC हैं, सब जोर लगा रहे हैं कि हम अपने अधिकार के साथ जी सकें और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम बड़े आज़ादी के साथ पालन करते हुए आगे बढ़ सकें।
सर, अभी आपने कहा कि सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, राजनीति ही वो सही तरीके से नहीं कर रही है और उनकी योजनाएं क्या होनी चाहिए, विकास की क्या योजनाएं होनी चाहिए, सरकार से आप सबकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैं सरकार से यही कहूँगा कि जब भी कोई नेता या प्रतिनिधि बनता है वो धर्म के नाम से नहीं बनता है। और हम सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र देश है जहाँ पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जिसका एक ही फर्ज है कि वो आम जनता के रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। अगर इन तीन मूलभूत सिद्धांतों पर अगर वो काम करता है तो मैं सोचता हूँ मेरा भारत देश में कभी किसी प्रकार के धार्मिक जो है अभद्रता या धार्मिक जो है लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य जो है, इंसान जो है अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार के लिए अपने आप को अगर खड़ा करता है तो मैं कहूँगा वो सरकार, वो प्रतिनिधि हमारे देश हित के लिए है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इन विशेष बातों में, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोजगार है, अगर इसमें अगर वो ध्यान देता है तो उसको हर आने वाले पंचवर्षीय में हमारी जनता उसको हाथों हाथ उसे प्रतिनिधि बनाएगा। लेकिन लोग अगर इसे राजनीतिक मुद्दा में धार्मिक को जो है लड़ाई का केंद्र बनाएगा तो मैं कहूँगा आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी हो वो अपने पद से जरूर वो गिर जाएगा। आज इस कड़कड़ाती धूप में जो इतना टेम्परेचर है और आप अपने जगह को छोड़ करके यहाँ आई हैं, आप क्यों आई हैं इस धरना स्थल में? मैं इस जगह पे इसलिए आई हूँ क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उसका विरोध जताने के लिए हम आए हैं। उसमें हम सहमत नहीं हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में विधेयक लागू किया गया, ये अनुच्छेद 25 का हनन है, क्योंकि हर एक मानव जाति को अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन करने का उनको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। ये जो विधेयक है ये हमारी स्वतंत्रता का हनन के लिए ही है। इसमें हित दिखाई नहीं देता, कोई लाभ नहीं है इसमें। आप अपना नाम बताइए और आप अपने समाज की ओर से क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मेरा नाम एलिजाबेथ है। मैं अपने क्रिश्चियन समुदाय की ओर से ये कहना चाहती हूँ, हम जो स्वतंत्रता से अब तक परमेश्वर की आराधना करते थे सारे जाति के लोगों के साथ मिल करके, लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही है या छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। ये जो विधेयक लागू किया गया है ये लोगों के अंदर में एक भय भर दिया जा रहा है, ऐसे दहशत को फैलाया जा रहा है, क्योंकि इस विधेयक के अंदर में भयानक आरोप और ऐसे झूठे कानून और ऐसे झूठे काला कानून को ला करके और ऐसे शिक्षाओं को उसमें दिए हैं कि हम इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सिर्फ मसीहों के लिए ही कानून लागू करने का इसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन जो झूठा आरोप लगा रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ भारत से बहुत से लोग विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पे वो अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे भारत के अंदर में ऐसा क्यों किया जा रहा है? अनुच्छेद 25 के अनुसार यहाँ पे ये स्वतंत्र भारत है, हर कोई अपने इच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन यहाँ क्यों दबाया जा रहा है? मसीहों को क्यों दबाया जा रहा है? क्या मसीहों ने कोई गलत किया है? भारत के लिए अच्छा ही किया है मसीह कौम ने। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में मसीह कौम ने भलाई ही किया है और किसी ने जबरन धर्मांतरण कभी किसी ने नहीं किया है। आप एक चीज साबित करके दिखा दीजिए, किसी एक व्यक्ति ने दबाव में या प्रलोभन के साथ किसी का धर्म परिवर्तन किया होगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। और मसीह कौम ऐसा कौम है जो प्रेम और शांति और एकता का संदेश देता है। इसी कारण से लोग जो है हमारे संगति से प्रेम करते हैं, हमारे बीच में आना पसंद करते हैं। आपके अनुसार मसीहियत किसे कहेंगे और या मसीहियत की क्या परिभाषा होनी चाहिए? प्रेम और एकता, बिना भेदभाव के लोगों को अपने संग में प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करना, ये मसीहत है। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो फूट डाल रहे हैं, एकता को छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ सरकार से आगामी क्या निवेदन करना चाहती हैं? मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो विधेयक लागू किया गया, लाने का प्रयास कर रहे हर एक राज्यों के अंदर में, ये बिल्कुल ही
गलत है और ये किसी मानव के हित के लिए नहीं है। ये मानव का हनन है, एकता का हनन है, शांति का हनन है देश में। इससे आप और भी ज़्यादा अशांति फैला रहे हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से, ऐसे विधेयक को आप मान्य ना होने दें, उसे लागू ना होने दें, उसे रद्द किया जाए।